हम अब आते हैं तुलसीदास जी पे। तो उसके जीवन में हनुमान जी की भूमिका क्या थी और उन्होंने रामचरितमानस लिखने से पहले क्या तपस्या की? तुलसीदास जी के जीवन के अंदर हनुमान जी यदि नहीं होते तो राम के दर्शन अशक्य है, क्योंकि एक हनुमान जी ही थे जो इस कलिकाल के अंदर उनको राम के प्रत्यक्ष, जो इनकी जो इच्छा थी स्वप्न दर्शन करना, वो हो जाते। लेकिन उनको जो सशरीर प्रत्यक्ष जो दर्शन की जो लालसा थी, जो उनकी आंखें जो तरस रही थी कि नहीं, मुझे तो मेरे राम ऐसे ही मुझे देखने दर्शन करने हैं, वो सामर्थ्य केवल हनुमान जी के अंदर ही था। अब उनकी तपस्या तो थी केवल राम जी के प्रति। उन्होंने श्रवण भी, अध्यात्म रामायण जो है वेद व्यास जी का अध्यात्म रामायण, उनका ही अध्ययन और उनका ही श्रवण उन्होंने अपने गुरु से नरहरिदास जी से सुना था। अब अध्यात्म रामायण करते करते एक समय ऐसा आया कि उनका जो नियम बना था, कथा तो नित्य निमित्त रूप से वो करते थे, अपने जो भी संध्या पठन है उसके दौरान भी, और जहाँ जहाँ राम कथा होती वहाँ भी जाते थे, और स्वयं भी कभी ऐसे कथा भी कर लेते। तो एक प्रेत द्वारा, ये मैं आपको संक्षिप्त के अंदर बता रहा हूँ, प्रेत द्वारा उनका नियम था कि भाई जो भी उनका जल था वो जल वो वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर, बेरी के पेड़ थे उसके ऊपर वो डाल देते थे। वहाँ का अतृप्त जो प्रेत है उसने बोला कि भाई तुलसीदास जी, तूने मुझे तृप्त किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए जिससे तू भी तृप्त हो जाए, जो मांगना है वो मांग। अब वो प्रेत का आशीर्वाद वैसे सफल भी बोलो कि हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि यदि इतना सामर्थ्य है तो मेरी आंखें तरस रही है राम को देखने के लिए। प्रेत ने कहा इतना सामर्थ्य होता तो क्या मैं यहाँ पे वास करता, तो फिर रहने दो, छोड़ दो। ऐसे करके गोस्वामी जी निकलने लगे, लेकिन प्रेत ने कहा नहीं, तृप्त किया है तो मैं एक रास्ता बता सकता हूँ आपको कि आप जहाँ पर कथा श्रवण करने जाते हैं वहाँ पर एक इंसान बूढ़ा कोढ़ी है जो कथा के दौरान सबसे पहले आता है और सबके बाद, मतलब सब चले जाने के बाद वो जाता है। वो हनुमान जी हैं, उनको पकड़ लो, उनमें ही सामर्थ्य है कि वो आपको ये दर्शन, जो आपकी आंखें तरस रही है जिस प्रकार से दर्शन करने के लिए, उनके अंदर ये सामर्थ्य है। अब उन्होंने तपश्चर्या तो नहीं की थी उनकी, लेकिन राम यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस शांतकम। अब वहां पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो वो प्रेत कैसे जा सकता था। अब तुलसीदास जी ने प्रेत की बात सच मानी और सुबह सब अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के वहां पर चले गए सबसे पहले। लेकिन उन्होंने ये ध्यान दिया कि जैसे मैं जाता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ एक इंसान हमेशा से वहां पे रहता ही है। और अंतिम दिन में उन्होंने उस इंसान के, उस जो बुजुर्ग थे उनके पैर पकड़ लिए और उनसे विनती की। लेकिन हनुमान जी ने पहले तो धिक्कार किया कि भाई छोड़ दो, लेकिन उनकी जिद थी कि या फिर दर्शन दो या फिर मेरे प्राण ले लो। ये दो शब्द वहाँ के, जो राजापुर के अंदर जब मैं गया था तो मैंने ये भी सुना था कि ऐसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़े थे कि या फिर दर्शन दो या फिर मेरा प्राण लो। अब दो ही ऑप्शन थे। तो हनुमान जी प्रकट हुए और इच्छा पूछी तो गोस्वामी जी ने बताया कि भाई ये बस मेरी इच्छा ये है कि मुझे राम दर्शन करवा दो। और तब से, क्योंकि हनुमान जी को उनकी ये कथा शैली भी बहुत पसंद थी, और हनुमान जी वैसे सारी ही राम कथा के अंदर जब तक राम कथा चलती रहेगी हनुमान जी का निवास स्थान वहाँ पर रहेगा। आज यदि हम यहाँ पर आपके साथ भी कर रहे हैं राम जी के ऊपर हो या रामायण के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज का यहाँ पर अवश्य कोई ना कोई रूप के अंदर उनका आशीर्वाद हम दोनों के ऊपर रहेगा। तो ये उनका गुण है कि हनुमान जी रहते हैं। तो तपस्या राम की थी, लेकिन राम दुआरे तुम रखवारे जो उन्होंने लिखा है वो उसी के अनुसंधान के अंदर लिखा है कि भाई मैं तो राम की पूजा करता, लेकिन यहाँ पे तो हनुमान जी मिले, और यदि ये नहीं होते तो मुझे उनका दरबार भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे होत ने आज्ञा बिनु पैसारे, ये उन्होंने लिख दिया। तो ये उनकी तपस्या थी राम के प्रति, और वो बचपन से थी।
जब उनकी मतलब पैदा हुए तब से उन्होंने ये राम शब्द ही उनके मुख से निकला था और वहीं से उनकी ये यात्रा शुरू होती है और थे भी वाल्मीकि के अवतार ही, ऐसा बता रहे। आगे जाके बात करेंगे उसके ऊपर, ऐसा होगा।